नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2020। तो दोस्तों 29 दिसंबर सेकंड शिफ्ट एनालाइज लाया हूँ आपके सामने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 29 दिसंबर की। तो दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है ये न्यूयॉर्क सिटी में, याद रखें। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है और ये यूएन की संस्था है, याद रखिएगा। और दोस्तों इसका गठन कब हुआ था यूनिसेफ का? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। करंटली इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ के चेयरपर्सन कौन है, यानी कि हेड कौन है? वो है हेनरीटा एच फोर्ड। फोटो देख सकते हैं, ये है हेनरीटा एच4, यूनिसेफ की अध्यक्ष हैं। तो ज़्यादातर फैक्ट्स आपके यूनिसेफ से क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, क्लिक करके ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 का पर्यावरण दिवस किस देश में मनाया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं कई बार ये क्वेश्चन आपको कराया भी है। तो दोस्तों ये मनाया गया था कोलंबिया देश में, याद रखिएगा। तो दोस्तों कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा, याद ध्यान रखिएगा। और इस बार का जो पर्यावरण दिवस है ये कोलंबिया में सेलिब्रेट किया गया। किसकी सहायता से, किसकी मदद से? जर्मनी देश की मदद से, ठीक है। जर्मनी ने पार्टनरशिप करी थी कोलंबिया के साथ और कोलंबिया में ये मनाया गया था पर्यावरण दिवस। और पर्यावरण दिवस की थीम क्या रखी गई थी 2020 की? तो दोस्तों ये रखी गई थी टाइम फॉर नेचर। और दोस्तों पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग पूछी गई थी। तो दोस्तों जो भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है उसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जानी जाती है, लेकिन ऑप्शन में ये मिला था आपको चिनानी नाशरी सुरंग से। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है चिनानी नाशरी सुरंग, ध्यान रखिएगा। और इसे कहते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, या कहते हैं इसे श्यामा टनल। और ये पहले जानी जाती थी चिनानी नाशरी टनल के नाम से। और ये भारत की सबसे बड़ी रोड सुरंग है, याद रखिएगा। इसकी जो लंबाई है करीब 9.2 किलोमीटर है। और ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ये है स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों इसे शॉर्टकट में कहते हैं ICAR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। और इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं ICAR के? तो दोस्तों वो होते हैं भारत के कृषि मंत्री, जो कि हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ध्यान रखिएगा। इससे नीचे आते हैं डायरेक्टर। ICAR के डायरेक्टर कौन है? तो वो है त्रिलोचन मोहपात्रा। और ICAR का मुख्यालय बता चुका हूँ, नई दिल्ली में स्थित है। इसकी पूरी फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये पूछा गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड राज्य में, याद रखिएगा। ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, याद रखिएगा। बेसिकली नैनीताल रीजन में पड़ता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में स्थापना हुई थी। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क था, ध्यान रखिएगा। और यूके में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। तो उत्तराखंड के CM देख लेते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पालघाट दर्रा किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दोस्तों पालघाट दर्रा जो पड़ता है बेसिकली तमिलनाडु और केरल के बीच पड़ता है, याद रखिएगा। तमिलनाडु का कोयम्बटूर को केरला के पलक्कड़ जिला से जोड़ता है, याद रखिएगा। कोयम्बटूर टू पलक्कड़। तो पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु और केरल राज्यों की सीमा पर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है GST की फुल फॉर्म क्या है? कई बार मैं बता भी चुका हूं दोस्तों। GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखिएगा। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों पिछली जो फर्स्ट स्टेप में पूछा गया था, ये पूछा गया था GST कैसा टैक्स है, यानी कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखिएगा। GST कब लॉन्च हुआ था? तो संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था GST में करंटली 4 स्लैब है, 5, 12, 18, 28। और पहला कंट्री कौन बना था इसे इम्प्लीमेंट करने वाला? तो दोस्तों फ्रांस कंट्री ऐसा देश है जिसने GST को वर्ल्ड में पहला कंट्री बन गया था इसे इम्प्लीमेंट करने वाला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था, ASCII की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। ये पूछा गया था कंप्यूटर से। 3 से 4 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं कंप्यूटर से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
गीत गोविंद पूछी गई थी, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है जयदेव की, याद रखिएगा। आप फोटो देख सकते हैं, गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। तो दोस्तों ये गीत गोविंद जयदेव की एक काव्य रचना है। जयदेव का जो जन्म है वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पास केंदुबिल नामक ग्राम में हुआ था, याद रखिएगा। जो जयदेव थे ये बंगाल के सेन वंश के अंतिम नरेश लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे, याद रखेगा। फैक्ट्स हैं महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ पर की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी बेलगांव, याद रखिएगा। बेलगांव जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और दोस्तों कब की थी महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता? तो सन 1924 में की थी। कहाँ पर? बेलगांव में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन से पूछ लिया गया था, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष में आया था? तो भारत में ये आया था 1946 में, याद रखिएगा। और दोस्तों कब आया था? ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंच गया था कैबिनेट मिशन, याद रखिएगा। और इसके जो मेंबर थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों और भारत छोड़ो आंदोलन भी पूछ सकता है अगली शिफ्ट में कल के दिन, यानी कि 30 तारीख को। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को आया, यानी कि चालू हुआ था 1942 में, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कुछ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के बारे में पूछा गया था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनल अवार्ड, किसके काल में हुआ था? तो दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, याद रखेगा। और इनके ही काल में सांप्रदायिक अधिनिर्णय आया, यानी कि कम्युनल अवार्ड आया, याद रखेगा। और दोस्तों इसे मैकडोनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों ये जो राउंड टेबल हुई थी, कॉन्फ्रेंस, या ऐसे हिंदी में कहते हैं गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 से 1932 के बीच। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और उसके बाद ही ये कम्युनल अवार्ड आया, किसके काल में? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के काल में, याद रखिएगा। और इसकी तारीख जरूर नोट कर लीजिएगा, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, पूछा गया था दोस्तों। तो ये गिरती है नर्मदा। नर्मदा जो कि अरब सागर में गिरती है, बाकी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और तापी एस्चुरी बनाती हैं, ध्यान रखिएगा। और ये 2 मेजर रिवर हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों एक मुख्यमंत्री और एक राज्यपाल जरूर पूछे जा रहा है एग्जाम में। तो करंटली तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलनस्वामी, आप फोटो देख सकते हैं। और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। करंटली तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित, याद रखिएगा। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो जो डी ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और जो सी ऑप्शन है पिनारी विजयन, ये केरल के मुख्यमंत्री हैं। के पलनस्वामी बता चुका हूँ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी की जन्मस्थली पूछ ली गई थी, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है सासाराम में, याद रखिएगा। सासाराम कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों बिहार राज्य में पड़ता है। इनका जो जन्म है 1486 में हुआ था शेरशाह सूरी का। और सासाराम इसका सही आंसर होगा जन्मस्थली में। अगर इनकी मृत्यु देखूं तो इनकी जो मृत्यु है वो कलिंजर में हो गई थी, कलिंजर के किले में, याद रखेगा। कब मरे थे? 22 मई 1545 को। एज 59 थी इनकी जब इनकी, और ये कलिंजर में इन्होंने प्राण त्याग दिए थे, याद रखेगा। तो सासाराम में जन्म हुआ और कलिंजर में मारे गए, शेरशाह सूरी, याद रखेगा। और दोस्तों एक चीज़ और पूछी जाती है शेरशाह सूरी की, शेरशाह सूरी के पुत्र का क्या नाम था? तो दोस्तों वो था इस्माइल शाह, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हुमायूंनामा पूछी गई थी दोस्तों। हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है गुलबदन बेगम ने, याद रखिएगा। और दोस्तों ये मुगल प्रिंसेस थी जो कि बाबर की बेटी थी, और इनका नाम था गुलबदन बेगम। और इन्होंने हुमायूंनामा लिखी थी, जिसमें दोस्तों बाबर के बारे में ही बताया गया, साथ के साथ हुमायूं के बारे में बताया गया, याद रखिएगा। तो किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नींबू का पीएच मान पूछ लिया गया था केमिस्ट्री से। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों लगभग 2 के बराबर होता है, या 2 से 3 के बीच में होता है नींबू का पीएच मान, याद रखिएगा। यहाँ एक लिस्ट दे रखी है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो लेमन जूस जो पीएच मान होता है इसका 2 से 3 के बीच होता है, और ये इसका सही आंसर था, लगभग 2 के बराबर। और दोस्तों ये एसिडिक होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, ये पूछा गया था। तो दोस्तों कावेरी जल विवाद
जो विवादित है ये तमिलनाडु और कर्नाटका के राज्यों के बीच विवादित है, याद रखिएगा। तो मुझे तमिलनाडु कर्नाटक के सीएम व गवर्नर कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं कई बार बता भी चुका हूँ आपको। तो कावेरी जल विवाद जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आईपीएल 2020 की पूछ लिया गया था, विजेता कौन सी टीम रही थी? तो दोस्तों ये जीता था मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस का ये 5वां टाइटल था, सबसे ज़्यादा बार मुंबई इंडियंस ने ही जीता है, याद रखिएगा। और इस बार आईपीएल 2020 कहाँ हुए थे? ये हुए थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, याद रखिएगा। मुंबई इंडियंस ने दोस्तों दिल्ली कैपिटल को हरा दिया था, याद रखिएगा। और मुंबई इंडियंस ने ये चैंपियन जीत लिया था, चैंपियन ट्रॉफी, याद रखिएगा, यानी कि आईपीएल 2020 जीत लिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों ये होता है बी की कमी से, यानी कि B1 की कमी से। और B1 की कमी से होता है बेरी रोग। B1 को क्या कहते हैं दोस्तों? थाइमिन भी कहते हैं, याद रखेगा। और इसे थाइमिन रोग भी कहते हैं या थाइमिन डिफिशियंसी भी कहते हैं, याद रखेगा। तो दोस्तों विटामिन B1 की कमी से ये होता है। तो दोस्तों कमेंट में मुझे बताएं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी के रासायनिक नाम क्या है, यानी कि केमिकल नेम क्या है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 26 जनवरी 2020 के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों अगर मैं इस वर्ष की बात करूं तो वो थे जेल बोल्सोनारो, जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। और ये 26 जनवरी 2020 यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के ये मुख्य अतिथि आए थे, याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर मैं 2021 की बात करूं, 26 जनवरी 2021 की बात करूं, तो मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो दोस्तों ये होंगे बोरिस जॉनसन, जो कि दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। और 26 जनवरी 2021 को ये भारत आएंगे, याद रखिएगा।